Hello everyone, this is Rajshri Das and welcome to my channel. And today's video is a movie review of Sardar Ka Grandson directed by Kashiv Nair. फिल्म में एक दादी पोते के रिश्ते को दिखाया गया है। फिल्म में अर्जुन कपूर के एफर्ट्स को भी दिखाया गया है जो वो अपनी दादी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए करते हैं। उनकी दादी की आखिरी इच्छा होती है अपने लाहौर वाले घर को देखने की, जिसे उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर अपने हाथों से बनाया था, पर 1947 के वायलेंस की वजह से उन्हें उसे छोड़कर आना पड़ा। फिल्म की शुरुआत अर्जुन के वॉइस ओवर के साथ होती है, जहाँ वो अपनी दादी की कही हुई बात दोहराते हैं। लाइफ में दो चीज़ें बड़ी बेकार है, खाना बिन अचार और लाइफ बिना प्यार। सरदार प्लेड बाय नीना गुप्ता वीज़ा ना मिलने की वजह से पाकिस्तान नहीं जा पाती हैं, तो अमरीक प्लेड बाय अर्जुन कपूर एक यूट्यूब वीडियो देख के ये डिसाइड करते हैं कि वो घर को ही अपनी दादी के पास ले आएंगे। अमरीक लॉस एंजलिस में मूवर्स एंड पैकर्स का बिजनेस, जिसका नाम होता है जेंटली जेंटली, अपनी गर्लफ्रेंड राधा प्लेड बाय रकुल प्रीत के साथ पार्टनरशिप में करते हैं, और शायद अपनी बिजनेस की वजह से ही वो अपनी दादी के घर को लाहौर से लाने की सोचते हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये स्टोरी काफ़ी स्वीट एंड सिंपल होने वाली है, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, जितना ट्रेलर और स्टोरी लाइन देख करके आप एक्सपेक्ट करते हो उतना इस फिल्म से आपको नहीं मिलता है। बिकॉज जब भी हम पार्टीशन की बात करते हैं काफ़ी चीज़ें इमोशनल हो जाती है, बट इस फिल्म में इमोशनल कनेक्ट कहीं पे मिसिंग है। द स्क्रिप्टिंग ऑफ दिस फिल्म इज़ सो लूज कि जो बैकबोन है स्टोरी का, दैट इज़ दादीज डिज़ायर टू सी हर लाहौर का घर एंड पार्टीशन, वो एक इमोशनल कनेक्ट खुद ब खुद जनरेट करता है। बट दिस फिल्म नेवर गिव्स यू अ इमोशनल कनेक्ट विद द कैरेक्टर और विद द स्टोरी। अबाउट द कास्ट ऑफ द फिल्म, अर्जुन कपूर। अर्जुन कपूर को इस फिल्म में देख करके मुझे एहसास होता है कि सलमान खान हैड मोर वेरिएशन ऑन हिज फेशियल एक्सप्रेशन ऑन राधे दैन ही हैज़ इन दिस फिल्म। सलमान खान वॉज ऑफ फ्रॉम सम सीन्स, बट अर्जुन कपूर इस फिल्म में सारे सीन्स में सिर्फ एक एक्सप्रेशन देते हैं, एंड यू कांट डिफ्रेंशिएट आइदर ही इज़ एंग्री, sad, frustrated or what. You can only differentiate between his happy face and sad face, because happy face में वो smile करते होते हैं। Arjun Kapoor, who intended to bring his grandmother's house, I am sure had some kind of emotional connection with her, but there is no emotion felt. जब अर्जुन कपूर पाकिस्तान जाते हैं, सेम ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ गेटिंग अरेस्टेड बाय पुलिस एंड देन गेटिंग अलॉन्ग विद पीपल, ये सारी चीज़ें जो बॉलीवुड के फिल्मों में होती है इस फिल्म में भी दिखाई जाती है। आई थिंक जब हम पार्टीशन की बात कर रहे हैं तो इट वुड हैव बीन नाइस अगर फिल्म में दोनों देशों के लोगों की शेयर्ड हिस्ट्री एंड कल्चर के बारे में थोड़ा दिखाया जाता, बट इसकी जगह बस एक इंटरव्यू दिखाया गया है जिसमें अमरीक बोलते हैं कि दोनों देशों को अमन और शांति में जीना चाहिए, जो बिल्कुल भी ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं हो पाती है। वेल, हम अर्जुन के ऊपर ही सारा ब्लेम नहीं डाल सकते, क्योंकि इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग ऐसी थी कि कोई भी एक्टर के लिए उसे पुल ऑफ करना मुश्किल होता। But Arjun Kapoor's still and never changing expression is not acceptable by audience, because he is privileged enough to get chance to prove himself, but he is not doing so, whereas there are actors who don't even get chances. Neena Gupta, मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँ। आई एम अ फैन ऑफ नीना गुप्ता। सीइंग हर इन बधाई हो वॉज अ ट्रीट, एंड देन आफ्टर दैट सीइंग हर इन मूवीज लाइक द लास्ट कलर एंड शुभ मंगल ज़्यादा सावधान, इट फेल्ट सो नाइस दैट बॉलीवुड इज फाइनली क्रिएटिंग स्टोरीज दैट कुड फिट सच एक्टर्स। But in this movie, all her talents were wasted. Stereotyping is something I will come on to later, but her character, which is a Punjabi old lady, should have peg, is overrated. नीना गुप्ता जो कोई भी फिल्म में अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी क्रिएट करती हैं, वो इस पुअरली स्क्रिप्टेड फिल्म में कहीं खो गई हैं। उनकी पार्टीशन की कहानी, जिसकी वजह से उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, अपनों को खोया, और इतना सब होने के बावजूद उन्होंने एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की, ये एलिमेंट पर अगर उनके कैरेक्टर को हाईलाइट किया जाता तो आई एम श्योर वी वुड हैव सीन अ डिफरेंट नीना गुप्ता, बट ऑल वी कैन सी is her desire to see the house. Rakul Preet, well, she didn't have that prominent part in this movie other than miraculously appearing in one of the scene to help Arjun shift the house.
John Abraham and Aditi Rao Hadri, both acting in the flashback where Aditi is young Sardar and John as her husband who died in the violence clash during partition. It was sweet to watch them together. John, who is appearing on screen after Pramanu, did decent job and Aditi as a young Sardar did quite a good job. It was prominent that none of them were comfortable with the Punjabi words in the script. Like in one of the scene, Aditi says kar and John says ghar for house. डायलॉग्स, मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग कितनी लूज़ है और ऊपर से इस फिल्म में पंजाबियों को इस तरीके से स्टीरियोटाइप किया गया है कि इमेजिन बीइंग अ नॉन पंजाबी आई फेल्ट अनकम्फर्टेबल। पंजाबियों का क्या हाल हो रहा होगा। एंड ये सिर्फ इस फिल्म की दिक्कत नहीं है, बॉलीवुड में अधिकतर फिल्में हैं जो पंजाबियों को अलग ही तरीके से दिखाती है। आई लाइक टू कॉल देम बॉलीवुड के पंजाबीज विच आर डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल पंजाबीज टोटली। इन दिस मूवी बेसिकली हर एक कैरेक्टर्स को स्टीरियोटाइप के लिए क्रिएट किया गया था। वी हैव कैरेक्टर्स जिनका नाम पिंकी, पॉन्टी एंड लवली होता है और कैरेक्टर्स के डायलॉग जैसे फटे मुंह और खोतिया, इनका दिन पराठा से शुरू होता है और पेग पे ख़त्म होता है। म्यूज़िक, इससे पहले कि मैं म्यूज़िक के बारे में कुछ बोलूँ, मैं इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। इस फिल्म में बैकग्राउंड स्कोर आपको डायरेक्ट करते हैं कि आपको कैसे फील करना है। आई थिंक डायरेक्टर ने सीन्स देखने के बाद रियलाइज़ कर लिया था कि एक्टर्स को जो एक्टिंग के साथ करना चाहिए था वो हो नहीं पाया है, इसीलिए भर भर के बैकग्राउंड म्यूज़िक डाला गया है ताकि आपको पता चल सके कि आखिर हो क्या रहा है। और अगर आपको तब भी पता ना चले, एक्टर्स खुद बोलते हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं, सो दैट you and they are on the same page. Coming to music, you can witness the never changing trend of Bollywood remakes. सिर्फ एक गाने को छोड़ के बाकी सारे गाने रीमेक हैं. There are many films which have such scenes. If you want me to make a video on Bollywood scene that required no background music or dialogue but were impactful, do tell me on comment section. The film soundtrack is composed by Tanishq Bakshi, whereas lyrics been written by Tanishq Bakshi, Milit Gaba, Happy Raikoti, and Manoj Muttashir. The song Jeeni Karda is remake version of 2008 track Dhoor. The song Main Teri Ho Gayi is remake version of Punjabi singer Milit Gaba's 2017 song of the same name. If you are a huge Neena Gupta fan, you can watch the film. The film would have been more impactful if the story was written to highlight Sardar's before and after life of partition. If we could see the time of partition through her eyes, the fear of death, the pain of losing someone, the film would have been more beautiful and it would have been a good movie. So that was the video, guys. Thank you so much for watching this video, and if you like this videos, don't forget to like, share and subscribe, and for more such videos, stay tuned.